गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स में आपका पुनः स्वागत है। और आपका हिंदी क्लास 12 की इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षा की हिंदी है उसकी एक क्लास अपलोड कर दी गई है और ये दूसरी फाइनल क्लास है। दो क्लास के अंदर टोटल हिंदी के जो एमसीक्यूज है जिसके अंदर कक्षा 12 यूपी बोर्ड में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आएंगे, तो इन दोनों क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो संपूर्ण कोर्स एडवांस एआई ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। आज ये गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है गोरा बादल की कथा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, ये सभी के सभी बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हम कहते हैं। और बिल्कुल उम्मीद है इन्हीं में से पूरे पेपर के क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलने की। गद्य की तो प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, और पृथ्वीराज रासो है पद की यानी महाकाव्य की प्रथम रचना। ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो ये काव्य वाली जो आपकी काव्य की जो क्लास है जिसके बहुविकल्पी की उसके अंदर बता दिया गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसानल्लाह खां। हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता या रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? भारतेंदु युग एक पत्रिका है, एक लेख है, उसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने। भारत दुर्दशा एक रचना है, ये किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी युग के दो लेखक कौन कौन हैं? द्विवेदी युग के दो लेखक के नाम बताइए। एक सरदार पूरन सिंह जी और दूसरा पदम सिंह शर्मा। ये दोनों कौन से? द्विवेदी युग के दो लेखक हैं। श्रीनिवास दास नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है। कंकाल कंकाल उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। हंस हंस के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल शंकरत्यानंद जी। कल्पवृक्ष निबंध किसने लिखा है? ये लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल शंकरत्यानंद जी। छायावाद युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1918 से 1938 तक। कई जगह 1919 से 1938 तक भी आएगी, तो आप दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास है ज्ञानेंद्र कुमार जी का। शेखर एक जीवनी है, यानी बायोग्राफी है शेखर। तो ये किस रचनाकार की है? अज्ञेय जी की। वसुधा साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिशंकर परसाई जी ने। 23rd क्वेश्चन है, अज्ञात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी डाल दिया गया है, उसके अंदर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख नाटक हैं, वो सब डाले गए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी है, जिस कहानी का नाम क्या था? क्या है? उसने कहा था। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु।
ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं और जिनकी बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। कोई सा भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भी आपको इनमें से मिल सकते हैं। बाण की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी बाण की आत्मकथा एक पुस्तक का नाम है। ये कौन सी विधा है? विधा मीन्स जो ये किताब है या आत्मकथा के रूप में है, जीवनी के रूप में है, उपन्यास के, कहानी के या किसके रूप में है? तो ये एक उपन्यास है। बाण की आत्मकथा एक उपन्यास है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। गोदान किस प्रकार की विधा है? यानी किस प्रकार की रचना है? ये वो एक उपन्यास है जिसे नॉवल बोलते हैं। नाटक जो प्ले होते हैं, कहानी जो स्टोरी होती है, और आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी होती है, लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, उसे आत्मकथा बोलते हैं। तो ये उपन्यास है जिसे नॉवेल बोलते हैं। गोदान एक उपन्यास है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी। सन्नाटा एक निबंध है, सन्नाटा ऐसे है, तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था अज्ञे जी ने। राहुल शंकरत्यायन की रचना कौन सी है? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। मेरी असफलताएं ये किसने लिखा था? बाबू गुलाब राय जी ने। कलम का सिपाही ये किसकी रचना है? अमृत राय जी की। अमृत राय। रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है। यानी इसका मतलब है कि रेखा चित्र एक विधा का नाम होता है। जैसे कहानी, उपन्यास होते हैं, इसी तरह से रेखा चित्र होता है जिसको एक स्केच के रूप में दर्शाया गया है। यानी एक कहानी इस तरह से होती है जैसे किसी का स्केच बनाया गया, तो उसे रेखा चित्र बोलते हैं। और ये अतीत के चलचित्र नामक रचना है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये एक रेखा चित्र है। आवारा मसीहा ये किसकी रचना है? यह है विष्णु प्रभाकर जी की। बाण की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पैरों में पंख बांधकर ये किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत। यानी पैरों में पंख बांधकर ये किस प्रकार की विधा है? किस तरह की किताब है? क्या ये संस्मरण है? इसे बोलते हैं एक स्मृति चित्रण, याद करने वाली, याद कोई घटना आई हो उसके ऊपर लिख दी हो, या रेखा चित्र है, या उपन्यास है, नॉवल, या यात्रावर्त है। यात्रावर्त बोलते हैं, यात्रावर्त भी और यात्रा वृतांत भी। ये होता है कोई यात्रा लेखक ने की हो, उस यात्रा के ऊपर एक किताब लिख दी हो, अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया, उसे बोलते हैं यात्रावर्त या यात्रा वृतांत। नीड का निर्माण फिर ये रचना किस प्रकार की है? ये नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र या आत्मकथा? ये आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई लेखक अपनी कहानी अपने आप लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल शंकरत्यायन जी। ये आपके 40 क्वेश्चन थे। इसके अंदर गद है और काव्य के आपकी क्लास अपलोड कर दी गई है। उसके अंदर 56 क्वेश्चन है जो टॉप वाले हैं। तो अगर इसी तरह से अगर इसी तरह से हाई स्कूल की हाई स्कूल हाई स्कूल के मैथ्स, जिसमें हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है। हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो। इसी प्रकार साइंस की हर चैप्टर के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है उसकी सीरीज जल्दी आने वाली है। और इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, ग्रामर ऑफ लिटरेचर और हिंदी ये चल ही रही है, आप इनकी क्लास देख सकते हैं। और इंटर की कक्षा 12 की कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश, वो भी एडवांस टेक्निक के साथ, ताकि आप पेपर जो आप इसकी तैयारी करो तो पेपर में 95% से ज्यादा नंबर आपको प्राप्त हो जाएं, या आपकी जो जिद है
95% से ज़्यादा लाइक आने की। तो वो सारा टोटल इतना मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।